हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड एग्ज़ाम और करंट अफेयर की न्यूज़ के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। ब्रिज कोर्स वाले भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। बीएड को बेसिक शिक्षा की पात्रता से बाहर करने के फैसले के बाद एनआईओएस ब्रिज कोर्स कर चुके बेरोजगार भी सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए हैं। बेरोजगारों ने याचिका दायर कर ब्रिज कोर्स को डीएलएड के समकक्ष मानते हुए बेसिक शिक्षक की भर्ती में शामिल कराने की गुजारिश की। बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित बेरोजगार प्रांतीय संगठन के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह राणा ने कहा कि बीते रोज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो गई है। राणा ने कहा कि प्राथमिक स्तर शिक्षक की पात्रता के लिए सुप्रीम कोर्ट 11 अगस्त को मानक स्पष्ट कर चुका है। राजस्थान में शिक्षक भर्ती मामले में बीएड डिग्री को बेसिक शिक्षक के लिए अमान्य किया गया। प्राथमिक शिक्षक की पात्रता पूरी करने के लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर एनआईओएस ने सरकारी और निजी स्कूलों में सेवारत शिक्षकों को 18 माह का डीएलएड और उसी के समकक्ष मानते हुए 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया था। 26 को है सुप्रीम कोर्ट में एनआईओएस डीएलएड पर सुनवाई। एनआईओएस डीएलएड को राज्य की बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के मुद्दे पर दायर केस में सुप्रीम कोर्ट 26 सितंबर को सुनवाई करेगा। इसकी तारीख तय हो चुकी। संपर्क करने पर बेसिक शिक्षक निदेशक रामकृष्ण उनियाल ने कहा कि बीएड पर 11 अगस्त का सुप्रीम कोर्ट का आदेश राजस्थान के प्रकरण से संबंधित है। राज्य में बीएड डिग्री को सेवा नियमावली में काफ़ी पहले ही शामिल किया जा चुका है। तो फ्रेंड्स, जो एनआईओएस डीएलएड पर सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, ये 26 सितंबर को होगी, यानी परसों। और ब्रिज कोर्स वाले भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं। इन्होंने भी इसमें याचिका दायर कर दी है और यहाँ पे फैसला आना अंतिम है। इसमें 26 सितंबर की तारीख है। संपर्क करने पर बेसिक शिक्षक निदेशक रामकृष्ण उनियाल ने कहा कि बीएड पर 11 अगस्त का सुप्रीम कोर्ट का आदेश राजस्थान के प्रकरण से संबंधित है और राज्य के बीएड डिग्री को सेवा नियमावली में काफ़ी पहले ही शामिल किया जा चुका है। तो देखते हैं इसमें क्या निर्णय आता है। 26 सितंबर को इसकी सुनवाई है। अगली अपडेट है करंट अफेयर की। महिला आरक्षण विधेयक 2023 को प्रभावी करने के लिए शीघ्र जनगणना करना और परिसीमन कार्य पूरा करना मुख्य कदम होगा। हाल ही में महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पारित हुआ। विधेयक में यह प्रावधान किया गया कि इस विधेयक के कानून बनने के बाद जो पहली जनगणना आयोजित की जाएगी, इसके आधार पर परिसीमन किया जाएगा। उस परिसीमन के बाद ही महिला आरक्षण लागू होगा। परिसीमन किसी देश या विधायी निकाय वाले किसी राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को तय करने या परिभाषित करने की एक प्रक्रिया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों और संख्या सीमाओं के फिर से समायोजन का प्रावधान करता है। परिसीमन प्रक्रिया के संबंधित अन्य अनुच्छेद हैं आर्टिकल 80, 170, 330 और 332। 42वां संविधान संशोधन के जरिए 2000 के बाद पहली जनगणना प्रकाशित होने तक परिसीमन कार्य पर रोक लगा दिया गया था। वर्ष 2001 में परिसीमन पर रोक 25 साल के लिए बढ़ा दिया गया और ये 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। परिसीमन का कार्य बढ़ा दिया गया था। सरकार ने कोविड महामारी के कारण 2021 की जनगणना को स्थगित कर दिया था। परिसीमन यह एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग है। डिलिमिटेशन कमीशन इसे कहते हैं। सीमा आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है और परिसीमन आयोग का गठन परिसीमन आयोग अधिनियम के तहत भारत का राष्ट्रपति करता है। इसकी संरचना है। इस आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, भारत का मुख्य चुनाव आयोग, संबंधित राज्य के चुनाव आयोग शामिल होते हैं और परिसीमन आयोग के निर्णय अंतिम माने जाते हैं। इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाती है। 2026 के बाद की पहली जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही परिसीमन का कार्य किया जा सकता है। तो ये 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये 25 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, 2026 तक। तो फ्रेंड्स, ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।